वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। अभी जो लास्ट वीक गुजरा है ये एक लिहाज से बड़ा एक इम्पोर्टेंट वीक था, क्योंकि इसमें FATF की मीटिंग भी स्केड्यूल्ड थी विच हैड टू डिसाइड वेदर पाकिस्तान वुड गो इनटू ब्लैक लिस्ट और अदरवाइज़। इसी वजह से जो वीक का एंड था उन दिनों में हमने ज़रा प्रेशर में देखा इंडेक्स को, और पीपल डिसाइडेड साइड लाइन। और जो FATF की मीटिंग थी उसमें फिर डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान को, जिसे जुरिस्डिक्शन विद स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज कहा गया रिपोर्ट में, उसे ग्रे लिस्ट पे ही बरकरार रखा गया टिल मार्च 2021। और फिर डिसाइड होगा, क्योंकि आउट ऑफ 27 पाकिस्तान कंप्लाइड विद 21 पॉइंट्स ऑफ FATF जिन पे काम करने की ज़रूरत थी। और इस लिहाज से भी ये वीक इम्पोर्टेंट था कि उससे पिछले वीक में जो हमने एक स्लम्प देखा उसकी ना सिर्फ रिकवरी हुई, बल्कि इंडेक्स 41 to 66 पॉइंट्स पे KC 100 बंद हुआ। और वीक ऑन वीक बेस पे इंडेक्स में रैली 2.7% की आई। और इसमें जिन प्लेयर्स का, जिन सेक्टर्स का रोल था, उसमें बैंक्स थे, फर्ड थे, सीमेंट्स थी। वॉल्यूम आल्सो स्पाइक 57% वीक ऑन वीक बेसिस पे 57% ऊपर चला गया। अब कुछ लोग रीज़न्स का सोच रहे होंगे, तो रीज़न्स की भी ऐसे ही बात कर लेते हैं कि ये जो रैली आई इसकी क्या रीज़न थी। पहली चीज़ तो एक ये थी कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि FATF पे ग्रे लिस्ट पे ही रखा जाएगा। और इसके अलावा वो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की दो वीक पहले एक रिपोर्ट आई जो उन्होंने मार्च से रिलेटेड थी, वो उन्होंने उसमें बताया कि पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड है कि अभी ग्रे लिस्ट पे ही रखा जाएगा। उस वक्त थोड़ी सी पॉइंट्स डाउन हुए, फिर मार्केट ने शॉक भी अब्जॉर्ब कर लिया। और ये भी फिर पता चल गया था ऑलरेडी कि ब्लैक लिस्ट में जाने का ख़तरा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान हैड कंप्लाइड विद 21 आउट ऑफ 27 पॉइंट्स। एक रीज़न तो ये थी। दूसरी किस लिहाज से ये वीक बड़ा इम्पोर्टेंट था, और इससे पिछले वीक के आखिरी चंद दिन भी अगर इंक्लूड करें तो वो इसलिए कि पाकिस्तान की रुपये में बड़ी ज़बरदस्त एप्रिसिएशन आई, और रुपये को हमने 9 मंथ्स के हाईएस्ट पॉइंट्स पे देखा। और इस वजह से जो इंपोर्ट से रिलेटेड सेक्टर थे उनमें बड़ी तेज़ी आई, क्योंकि उनका इंपोर्ट बिल कम बनेगा, ज़ाहिरी बात है, रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ। लॉन्ग कंज्यूमर साइक्लिकल्स थे। जब डिप्रेशन है लोग वैल्यू बाइंग करते हैं, और रिकवरी की तरफ जब वापस आता है फिर और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि वॉल्यूम स्पाइक देखा गया 57%। ये चीज़ भी इसे इंडोर्स करती है इस पॉइंट को। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था इस रैली में, वो ये था कि बहुत सी कंपनियों के जो जून एंड के रिज़ल्ट्स थे वो काफ़ी बुरे आए थे, एज़ वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जून एंड का जो क्वार्टर था वो कोरोना के लॉकडाउन में आ रहा था। इस वजह से इंडस्ट्री भी बंद हुई थी। लेकिन ये जो सितंबर का क्वार्टर था इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई बहुत सी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स में। इस वजह से उनके जब रिज़ल्ट्स आए वो भी बहुत बेहतर थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स थे, तो बैंक्स को जब देखा गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक प्रोहिबिट किया हुआ था डिविडेंड देने से, तो वो डिविडेंड में रिजम्पशन आई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बैंक्स में इस वजह से रैली देखी गई। जैसे बैंक अल-फलाह ने अभी 2 रुपये डिविडेंड का अनाउंस किया, करंट रेट पे बहुत अच्छा डिविडेंड है। और सीमेंट्स के अच्छे रिज़ल्ट है काफ़ी, और फर्टिलाइज़र के क्योंकि प्राइसेस बड़ी, यूरिया की, डैप की, तो इस वजह से उसमें भी रैली देखी गई इस वीक में। और FFBL में इस वजह से देखा गया 22-23 रुपये को टच किया। और ई-फर्ड का 5 रुपये डिविडेंड आया तो वो भी ऊपर गया। एंग्रो जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसने 10 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया, विच इज़ रियली अट्रैक्टिव, तो उसमें भी रैली देखी गई। एक और जो बड़ा बेहतरीन काम हुआ वो करंट अकाउंट सरप्लस है, जो हमेशा हम डेफिसिट में देखते थे। और ना सिर्फ ये कंसेक्टिव 3 मंथ्स में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, सितंबर एंड क्वार्टर जिसे कहते हैं, इसमें ओवरऑल सरप्लस बना, बल्कि मंथ ऑन मंथ बेस पे भी अगर कंपैरिजन करें या ईयर ऑन ईयर बेस पे 2019 के साथ कंपैरिजन करें तो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट भी की थी कि वी आर फाइनली ऑन द राइट पाथ। और ये तो बहुत से लोग एतराज़ भी कर रहे हैं कि क्योंकि स्पेंडिंग्स कम हुई हैं तो इस वजह से, और ये कहना कबल वक्त है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। लेकिन बहुत से मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर्स जो फेडरल लेवल पे बहुत से काम हो रहे हैं वो यही निशानदेही करते हैं, उनके रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं कि पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं, टैक्स बहुत अच्छा कलेक्ट हो रहा है। और
वी आर ऑन द राइट पाथ, अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो जो सरप्लस की बात कर रहे थे, सितंबर 20 में 73 मिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस आया, और अगस्त की बात करें इससे पिछले महीने की, तो उसमें 211 मिलियन का था सरप्लस। और ओवरऑल क्वार्टर की बात करें सितंबर एंड की, तो 792 मिलियन डॉलर का सरप्लस है। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, सितंबर एंड क्वार्टर में 1.5 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था, यानी तब खसारा था 1.5 अरब डॉलर का। अभी 792 मिलियन का सरप्लस आया, प्रॉफिट आया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसने RLNG की सप्लाई टिल नवंबर एंड तक मंजूर की है, और ये 2 प्लांट्स को इससे इंश्योर होगी, एक फातिमा फर्टिलाइज़र और इसके अलावा एग्रीटेक। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए, और इन 2 शेयर्स में भी रैली देखी गई। और इसके अलावा जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, दैट आल्सो फिक्स मैक्सिमम प्राइसेस फॉर 253 डिफरेंट ड्रग्स, और इसके साथ कुछ कंडीशंस भी अटैच हैं, लेकिन बहरहाल प्राइस हाइक की गई। और गवर्नमेंट ने जो बड़े रिटेलर्स हैं उनको टैक्स कंसेशन देने का एग्रीमेंट किया, प्रोवाइडेड कि वो अपनी सारी जो डेटा है उसको इकॉनमी में डॉक्यूमेंट करेंगे। ये भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। हमारा जो टैक्स नेट है, जब से ये गवर्नमेंट आई है फेडरल लेवल पे, तब से ये ब्रॉड हो रहा है, ये बहुत अच्छा है और अनप्रेसिडेंटेड है इन प्रीवियस मैनी रिजीम्स। अब देखें कि इस वीक में ये जो हमने रैली देखी, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हेस्कोल का था, 305 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यूनिटी के 160 मिलियन हुए, के इलेक्ट्रिक के 140 मिलियन हुए, और TRG के 109 मिलियन हुए। और जो इंडेक्स को ऊपर लेके गए उनमें यूनिटी नंबर 1 पे है। एक वीक में इसमें 20% वीक ऑन वीक बेस पे इजाफा हुआ इसकी प्राइस में। और इसके अलावा जो ATRL है, अटक रिफाइनरी, इसमें 18% इजाफा हुआ। चिराग सीमेंट में 14% इजाफा हुआ एक ही वीक में। तो नेगेटिव हुए इसमें टॉप पे गैट्रॉन इंडस्ट्रीज़ है, 7% डाउन हुआ, एबिट 6% डाउन हुआ, और एंग्रो पॉलीमर 5% डाउन हुआ। तो ये इस वीक की परफॉर्मेंस थी। और इसके अलावा ओवरऑल जब इकॉनमी की हम बात कर रहे थे, तो वो आउटलुक से ऐसे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी जा रही है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमारी टैक्स कलेक्शंस बढ़ रही हैं, हमारी इन्फ्लेशन, इस पे सब एग्री कर रहे हैं, जो इन्फ्लेशन अभी देखी गई ये पिछले साल से कम है, लेकिन ये मोस्टली फूड इन्फ्लेशन है पेरिशेबल्स की, और ये इस वजह से है कि बारिशों की वजह से फसलें ख़राब हुई थी। उस पर भी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, कंट्रोल होगा। सबसे बढ़ के रुपी अप्रिशिएट हुआ, बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट से निकल के हम करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए, और ये पता नहीं कितने डेकेड्स के बाद हुआ है। लेट्स होप दैट गवर्नमेंट कीप दिस विनिंग स्ट्रीक इंटैक्ट। और ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।